हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोर्स देख रहे हैं। इसमें हम लोग एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिस ऑब्जेक्ट का नाम है मैथ। गॉट इट। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भैया मैथ जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले, यानी कि हम लोग एजेंडा देखने वाले। तो एजेंडा में दो चीज पढ़ेंगे, एक तो मैथ क्या होता है और इसके बाद हम लोग देखेंगे भैया जो मैथ मेथड्स हैं उसको देखने वाले। गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मैथ होता क्या है। गॉट इट। तो मैथ जो है ये एक प्रकार का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, यानी कि पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है द मैथ नेम स्पेस ऑब्जेक्ट contains ecstatic properties and method for mathematical constants and function। इसका मतलब क्या हुआ भैया कि ये जो मैथ है इसके अंदर में जो प्रॉपर्टीज और मेथड है वो है एस्टैटिक। गॉट इट। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि मैथ जो है ये ओनली फॉर ओनली नंबर के ऊपर काम करता है। गॉट इट। फिर उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि भैया मैथ जो है इसके अंदर में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है। मैथ इज नॉट अ कंस्ट्रक्टर। गॉट इट। तो मैथ कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। जब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है तो यू कैन नॉट यूज इट द न्यू ऑपरेटर और इन्वोक द मैथ ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन। गॉट इट। ऑल प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ मैथ आर स्टैटिक। तो इसका मतलब ये आया कि भैया हम लोग न्यू जो कीवर्ड होता है इसके मदद से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट इसका नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भैया कि आप इसके जो भी मेथड और प्रॉपर्टीज है वो सारे के सारे स्टैटिक है। तो जो जैसे दिया हुआ वैसे आप यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो जो भी जैसे है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो भैया इसका देखना पड़ेगा हमको मेथड और प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टीज है जिस प्रॉपर्टी का नाम है पाई। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं पाई को। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया पाई का मान यानी कि पाई का वैल्यू कुछ होता है समथिंग। अब वो क्या होता वो हम जानना चाहे तो हम लोग बोलेंगे भैया प्रिंट कर दो किसका वैल्यू भैया पाई का। तो हम लोग लिखेंगे MATH मैथ डॉट पाई। अब PI जो होगा वो कैपिटल में होगा। गॉट इट। अब जैसे ही लिखे और बोले क्या कि भैया इसको रन कर दो, तो इसको जैसे ही रन किए तो ये प्रिंट कर दिया 3.14 समथिंग। गॉट इट। तो ये क्या भैया पाई का वैल्यू होता है। गॉट इट। अब इसमें और भी प्रॉपर्टीज है जो कि ज्यादा कॉमनली यूज नहीं होता, तो इसलिए हम लोग नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप देखना चाह रहे हैं तो MDN पे जाइए, लिखिए मैथ MDN, तो आपको इसके प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स पूरे के पूरे दिख जाएंगे विथ एग्जाम्पल। गॉट इट। ठीक है भैया। अब हम लोग देखते हैं भैया इसके प्रॉपर्टीज तो देख लिए, अब देखते हैं इसके मेथड। अब मेथड में है भैया ABS। एबीएस क्या करता है भैया? तो एबीएस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मेरा वैल्यू निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे भैया? तो हम लोग भैया काम करते हैं, बोले क्या लेट और बोले नम, और इसके अंदर क्या करो असाइन करो, क्या असाइन करो मैथ डॉट एबीएस, और इसके अंदर हम लोग पास कर दिए -10। तो -10 पास कर दिया और नम का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा भैया? तो नम का वैल्यू जो प्रिंट होगा वो होगा 10। गॉट इट। तो हम लोग बोले भैया नम के वैल्यू को प्रिंट कर दो। अब जैसे इसको रन किए तो ये 10 प्रिंट कर दिया भैया। नम ये जो मेरा 10 था वो तो निगेटिव में था, यहाँ पॉजिटिव में कर रहा है। यस। तो एबीएस क्या करता है भैया? सेम काम करता है जो अभी हम लोग डिस्कस किए। जो भी डेटा निगेटिव में है उसको पॉजिटिव में करना चाहते हैं तो मैथ डॉट एबीएस का यूज कर सकते हैं। गॉट इट। अब इसके बाद हमारे पास जो मेथड है, इस मेथड का नाम है भैया फ्लोर। क्या नाम है भैया? फ्लोर नाम है। फ्लोर क्या बोलेगा कि भैया जो भी आपके पास डेसिमल वैल्यू है तो उससे नीचे वाला जो भी नंबर होगा उस पे जाएगा। जैसे कि हम बोले क्या कि मेरे पास है 11.55। क्या है मेरे पास वैल्यू? 11.55। तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या होता है 11.55 का? तो इसका जो फ्लोर वैल्यू है वो होता है 11। तो इसको रन करेंगे तो ये हमको देगा 11। सॉरी, यहां पे हम लोग फ्लोर यूज नहीं किए हैं। ओके, अब ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि भैया इसको प्रिंट कर रहे तो ये क्या दे रहा भैया? 11 दे रहा। गॉट इट।
तो हम लोग समझे कि भैया किसी भी वैल्यू का फ्लोर वैल्यू निकालना हो तो हम लोग मैथ डॉट फ्लोर का यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक मेथड है जिसका नाम है CBRT। इसका यूज करते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। क्या बोलते हैं भैया? क्यूब रूट जब भी निकालना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्यूब रूट निकालना, जैसे कि हम बोले क्या कि हमारे पास 27 है, इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 3 आएगा। तो चलिए इसको रन करके देख रहे, आ रहा 3? यस आ रहा। मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू है जो कि है 10। अब चाह रहे कि भैया 10 का ये निकाल दो, क्यूब रूट निकाल दो। तो यहाँ पे पता चल रहा कि भैया जो मेरा 10 है इसका वैल्यू क्या आ रहा है, वो क्या है भैया? 2.15 समथिंग आ रहा है। गॉट इट? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि इसके बाद हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिस मेथड का नाम है मैक्स मिन। अब मैक्स मिन क्या करता है एक्चुअली कि इसके अंदर आप बहुत सारा वैल्यू देते हैं और ये पता करता है कि उसमें बड़ा कौन है या छोटा कौन है। गॉट इट? जैसे कि बोले हम लोग मैक्स का बात बोले और यहाँ पे हम लोग वैल्यू दिए 18, 29 और बोले 30, 45, फिर से बोले 10 और यहाँ पे बोले 34 और बोले क्या कि भैया 53। तो इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो है आई थिंक 53 है। गॉट इट? तो इसको जब रन करेंगे तो ये जो मेरा नम वेरिएबल है इसके अंदर आ जाएगा 53। तो ये जो मैक्स फंक्शन है ये बोलता है क्या कि आपके पास नंबर्स ऑफ वैल्यूज है। क्या है भैया? नंबर्स ऑफ वैल्यूज। तो उसमें क्या करना है, जितना भी वैल्यूज है उन सभी में से फाइंड करना कि सबसे बड़ा वैल्यू जो है उसको रिटर्न करना। अब जैसे इसको रन करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा भैया 53। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग मिन का भी यूज कर सकते हैं। मिन क्या बोलेगा कि भैया जो भी आपके पास डेटा है, जो भी आपके पास नंबर्स है, उसमें से सबसे छोटा वैल्यू कौन सी है। गॉट इट? तो इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू है वो है आई थिंक 10 है। गॉट इट? तो इसको रन कर रहे हैं तो ये क्या प्रिंट करके दे रहा भैया? 10 प्रिंट करके दे रहा। गॉट इट? अब देखिए एक और मेथड है हमारे पास जिस मेथड का नाम है पावर, POW। गॉट इट? अब इसके मदद से हम लोग किसी भी वैल्यू का पावर निकाल सकते हैं। जैसे हम बोले कि 2 पे जो पावर है वो है भैया 10, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा 1024। तो इसका वैल्यू क्या आएगा भैया? 1024। तो इसको रन किए तो क्या आया? 1024। तो कोई भी वैल्यू का पावर निकालना हो तो हम लोग पावर मेथड के मदद से पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग देख रहे भैया नेक्स्ट मेथड को जो कि है रैंडम। रैंडम क्या करेगा भैया? रैंडम क्या करेगा भैया? ये वैल्यू जनरेट करके देगा। रैंडम क्या करेगा भैया? वैल्यू जनरेट करके देगा। कौन सा वैल्यू जनरेट करके देगा? तो रैंडम जो है ये 1 से लेके और 0 के बीच का एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा। क्या बोले? 1 और 0 के बीच का रैंडम वैल्यू जनरेट करके देगा और हर बार ये वैल्यू यूनिक होने वाला। गॉट इट? अब जैसे देखिए इसको हम लोग रन किए तो ये वैल्यू आया, फिर इसको रन किए तो ये वैल्यू आया, फिर रन किए तो ये वैल्यू आया। तो हर बार एक रैंडम वैल्यू आ रहा है। गॉट इट? तो रैंडम की मदद से हम लोग कोई रैंडम वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो कोई भी दिक्कत होगा तो भैया कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग चलते हैं भैया नेक्स्ट मेथड की ओर जो कि है हमारा भैया राउंड। अब क्या होता है कि हम लोग बोलते क्या, बहुत सारे जगह पे जाते हैं, जैसे कि कोई आइटम्स परचेज किए और वहां पे बोले क्या कि इतना बिल हुआ, तो हम बोले राउंड ऑफ इतना ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ में जब पेमेंट करना होता तो नीचे जाते हैं, जब पेमेंट लेना होता तो ऊपर जाते हैं। गॉट इट? अब जैसे हम बोले क्या कि हमको पेमेंट करना है 105 रुपीज एंड 20 पैसा। गॉट इट? तो बोले इसको राउंड फिगर कर लो, कितना कर लो भैया? 105 रुपीज। क्या ये होगा? यस होगा। अब जैसे यहां पे हम लोग बोले क्या राउंड, और राउंड के अंदर में बोले क्या 105.20 पैसा। गॉट इट? तो इसका जो राउंड फिगर वैल्यू होगा, राउंड वैल्यू होगा, वो होगा 105। गॉट इट? तो इसको हम लोग रन किए तो ये प्रिंट करके दे रहा 105। गॉट इट? ठीक है भैया। अब इसी में बोले क्या कि हमको राउंड करना है और बोले क्या कि मेरे पास वैल्यू है 99। तो अब ये राउंड करके 6 आना चाहिए, 106।
चलिए देखते हैं भैया आ रहा कि नहीं आ रहा। यस आ रहा। और यहाँ पे आप दे दीजिएगा 5, तो ये भी क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि अपर बाउंड को टच करेगा राउंड फिगर में। अब जैसे यहाँ पे भी वैल्यू सेम आएगा 106, गॉट इट। तो 5 से नीचे है तब तो लोअर बाउंड को टच करेगा, और 5 से ऊपर है तो अपर बाउंड को टच करेगा, गॉट इट। ठीक है भैया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं भैया, तो इसके बाद देखने वाले हैं SING। क्या देखने वाले हैं भैया, SIGN। अब ये क्या करेगा भैया, ये क्या करेगा भैया, तो ये एक मेथड है जिसका काम ये होता है कि भैया आपके पास कोई डेटा है, यानी कि डेटा छोड़िए कोई नंबर्स है, और वो नंबर को पता करना है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है। तीनों में से कोई भी चीज पता करना हो तो इसकी मदद से कर सकते हैं। अब जैसे बोले -10, तो अब इसको रन करेंगे तो ये जो हमको वैल्यू देगा, वैल्यू रिटर्न करेगा, वो होगा -1, यानी कि ये निगेटिव इंडिकेट करेगा, गॉट इट। तो इसको रन किया तो ये -1 दिया। अब माइनस को हटा दिए ये प्लस में हो गया, तो अब ये ओनली 1 देगा, गॉट इट। और 1 को हटा दिए तो ये 0 हो गया। अब इसको रन करेंगे तो ये 0 देगा। तो आपको किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो निगेटिव है या पॉजिटिव है या 0, तो उसके लिए SIGN मेथड का यूज कर सकते हैं, गॉट इट। ठीक है। अब भैया ये एकदम सीधा सीधा बोलता है क्या कि भैया जो नेगेटिव वैल्यू है उसके लिए हम जो डेटा रिटर्न करेंगे वो -1, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसके लिए डेटा रिटर्न करेंगे 1, और जो 0 है भैया उसके लिए तो 0 ही रिटर्न करेंगे, गॉट इट। ठीक है भैया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है भैया, मेथड है, और ये लास्ट मेथड है जिसका नाम है SQRT, यानी कि स्क्वायर निकालना हो, ऐसा है क्या, यस। क्या है भैया, यस। स्क्वायर का क्या होगा भैया, ओनली स्क्वायर निकालना, नहीं स्क्वायर नहीं निकालना, तो क्या निकालना भैया, तो रूट निकालना। स्क्वायर का क्या निकालना भैया, रूट निकालना। अब जैसे हम लोग बोले क्या कि ये मेरे पास 16 है, तो इसका रूट क्या होगा भैया, 4 होगा। स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। सॉरी 1 आ रहा, ओहो सो सैड। तो हम लोग बोलेंगे SQRT, और इसके अंदर अब पास करेंगे 16, गॉट इट। हम लोग चेंजेस करना भूल जाते हैं यार। चलो, तो इसको रन किए तो ये दे रहा हमको 4 दे रहा, यानी कि जो मेरा 16 वैल्यू है इसका जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट वैल्यू वो होता है 4। अब जैसे कि आप पास कर दिया 10, तो 10 का क्या होगा भैया, स्क्वायर रूट वैल्यू, चलिए हम लोग देख लेते। तो भैया 3.16 समथिंग आ रहा, गॉट इट। ये क्या है भैया, स्क्वायर रूट है 10 का, गॉट इट। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।